हाय गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइंडफुल प्रतिभा। एंड आज का जो टॉपिक है वो है माय पर्सनल रिव्यू ऑन द बुक विच आई जस्ट रिसेंटली रेड कॉल्ड एज द करेज टू बी डिसलाइक्ड बाय इचिरो केशिमी। सो ये बहुत ही अमेजिंग बुक है एंड आई थिंक एवरी वन शुड रीड इट वंस इन देयर लाइफ टाइम। सो पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो इस बुक ने मुझे हेल्प करे हैं रियलाइज़ करने में। इट इज़ बेसिकली ऑन सेल्फ अवेयरनेस, राइट, कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम क्वेश्चन करते हैं अपने आप को कि हाँ, ये सारी चीज़ें हमें आंसर सही मिलने चाहिए। हम क्वेश्चंस तो ज़रूर अपने आप से पूछते हैं बट कई बार हमें आंसर सही नहीं मिलते हैं। सो ये बुक पर्टिकुलरली एडलर फिलोसफी पे बेस्ड है एंड इट इज़ बेसिकली अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ फिलोसोफर एंड अ स्टूडेंट। तो वो जो स्टूडेंट है वो हमारी तरह एक नॉर्मल पर्सन है हु इज़ अ लाइब्रेरियन एंड उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी अपने लाइफ में कई बार सोचते हैं, राइट। एंड हमने लाइफ में बहुत अजम्पशंस बनाई होती हैं हैप्पीनेस को लेके, ट्रॉमा को लेके and all these things. So yeah, particularly we can get started on this. So first and foremost thing which he has spoken about is separation of task. सेपरेशन ऑफ टास्क का मतलब ये होता है कि हमारी लाइफ में जो भी हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, वी फील कि पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, बच्चों को पढ़ाना, उसको गाइड करना, या हम कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डालते हैं स्टूडेंट्स पे। सो व्हाट ही मेंट इन दिस बुक वाज कि पेरेंट्स को वो सिर्फ उसको इंकरेज करें स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर हिम, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही वुड हैव टू डू टू फेस हिज फ्यूचर। अल्टीमेटली उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको अपने फ्यूचर में क्या चीज़ करनी है इन ऑर्डर टू बिकम अ बेटर पर्सन। एंड इट इज़ नॉट पेरेंट्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसको वो करें, प्रेशराइज करें ये चीज़ परस्यू करने के लिए। सो सेपरेशन ऑफ टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर एग्जाम्पल विच आई कैन गिव इज़ कि बॉस कोलीग का एक रिलेशनशिप होता है जिसमें आप जितना मर्जी हार्ड वर्क करो, बॉस आपको तब भी बहुत क्रिटिसाइज करेगा। इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्विंस योर बॉस टू मेक हिम हैप्पी, राइट। अगर वो आपके काम से खुश नहीं है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। सो ये पर्टिकुलरली सेपरेशन ऑफ टास्क की बात करता है। Next point which I would like to highlight is that recognition will not give you happiness. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम लोगों को ये लगता है कि जब हमको लाइफ में फेम एंड रिकॉग्निशन मिल जाएगी तब वी वुड फील हैप्पी, वी वुड अचीव सम काइंड ऑफ कंटेंटमेंट। बट उस बुक में ये बताया था कि जो लोगों को रिकॉग्निशन मिल जाती है, क्या इस चीज़ की गारंटी है कि दे आर हैप्पी? इनफैक्ट दे आर मोर स्ट्रेसफुल। उनको बहुत ज़्यादा और चीज़ों की एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। बिकॉज सक्सेस इट्स आई वुड से कि आपको सक्सेस जब आपको मिल जाती है उसके बाद आपको मेंटेन करने में भी उतना ही एफर्ट लगता है। सो डेफिनेटली यू शुड नॉट रन आफ्टर रिकॉग्निशन, यू शुड जस्ट run after improving yourself. So definitely have this thing in your mind कि आप जो भी अपनी लाइफ में करियर गोल्स अचीव कर रहे हैं, don't run after recognition from your boss, from your colleagues. Just focus on improving yourself. Next thing which he has highlighted is that what is the difference between feeling inferior and inferiority complex. इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है एंड इट इज़ एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। एक पर्टिकुलरली हम लोगों को लगता है कि इन्फीरियॉरिटी फील करना और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स सेम चीज़ है, बट दे आर टोटली डिफरेंट। एक जो है एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है लाइफ के टूवर्ड्स और एक है जो हमें नेगेटिव cycle में ले जाता है। So definitely I would put that point in more detail in the next video. नेक्स्ट थिंग विच हैज़ टॉक्ड अबाउट इज़ दैट हमारी जो वर्थ है, हम ये सोचते हैं हमारी वर्थ हमारी जॉब टाइटल पे बेस्ड है, हमारी अचीवमेंट्स पे बेस्ड है, हमारी जेंडर पे, हमारा व्हाट इज़ द स्टेटस विच वी होल्ड एट जॉब उस पे बेस्ड है, राइट। बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग बिकॉज हमारी जो वर्थ है वो उस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स। सो बाय कंट्रीब्यूटिंग टू अदर डजेंट मीन कि आप अपने एक्शंस के थ्रू वो कंट्रीब्यूशन दे, आप मेंटली भी वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं या इनडायरेक्ट वे में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ओल्ड पर्सन है एंड ही इज़ नॉट फिजिकली फिट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी टू मेक अ डोनेशन, बट अगर वो मेंटली अपनी फैमिली में सपोर्ट कर रहा है, ही इज़ बीइंग पॉजिटिव एंड वो एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ
contribution only. So our value, our worth is dependent on how we are contributing to others. सो डेफिनेटली ये पॉइंट बहुत ही मुझे अच्छा लगा सुन के कि हाँ, मतलब हमको ये लगता है कि इवन इफ़ यू आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट, हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग लोगों को लाइवलीहुड दे रहे हैं, लेबर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन विच वी आर मेकिंग, राइट. सो ये पॉइंट उसने रेज करा था. लास्ट पॉइंट वॉज दैट यू शुड नॉट रिब्यूक और प्रेज. सो हमारा ऐसा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि हम जब किसी को पनिशमेंट दें या हम किसी को प्रेज़ करें तो वो पर्टिकुलर टास्क करता है, राइट. एक छोटे बच्चे को जब हम कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो उसको प्रेज़ करते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलने लग जाते हैं जो कि सुपरफिशियल होती हैं. बट इन दिस बुक दे हैव क्लियरली टोल्ड दैट यू शुड नॉट रिब्यूक और प्रेज़ द अदर पर्सन. आप उसको पर्टिकुलरली इंकरेज कर सकते हो या आप उसको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो दैट थैंक यू फॉर डूइंग दिस टास्क, बट आप उसको प्रेज़ नहीं करना चाहिए. आपको प्रेज़ क्यों नहीं करना चाहिए? दिस इज़ बिकॉज ही सेज़ कि अगर आप प्रेज़ कर रहे हो दैट मीन्स दैट अदर पर्सन who is praising is more superior to you and you don't have the capability to do it in the first place. सो उसका मतलब ये था कहने का कि अगर आप प्रेस कर रहे हो, अगर आप फॉल्स प्रेस कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर शोइंग टू द अदर पर्सन दैट आप केपेबल नहीं थे, लेकिन मैं आपको प्रेस कर रहा हूँ और तभी आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आई है. बट ऐसा नहीं है. आप दूसरे पर्सन को थैंक यू बोल के ये इंकरेजमेंट दे सकते हैं कि हाँ, थैंक यू, आपने ये चीज़ मेरे लिए करी, इट मीन्स अ लॉट. So definitely they have insisted more on being grateful to the other person rather than praising the other person, right. So these were the important points which I wanted to discuss, and I would definitely recommend that you should read it, this book at least once in your lifetime. So yeah, let me know how did you find this video. Do like and subscribe. Bye.